हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक मास्टर शीट को स्प्लिट कर सकते हैं फर्दर शीट्स में विदाउट यूजिंग माइक्रोज। हमें किसी किस्म का माइक्रो रन नहीं करना, हमें किसी किस्म का फार्मूला अप्लाई नहीं करना। हमें सिर्फ करना क्या है कि जो इसके अंदर कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर्स हैं वाला कॉलम है हमारे पास, यहाँ पर तीन तरह के कस्टमर्स हैं। एक अली बुक शॉप, एक फ्रेंड्स बुक शॉप और एक है खान बुक शॉप। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐसा हो कि हर कस्टमर की यहाँ पर तीन शीट्स अलग बन जाएं और हर कस्टमर का डाटा अलग अलग हमें वहाँ पर डिस्प्ले हो। डिस्प्ले इसलिए हम करना चाहते हैं कि सम टाइम हमें इनको अलग करना होता है, फिल्टर करना होता है, और सम टाइम हमारे पास कुछ हमें डाटा को मेल करना होता है अलग अलग अपने रिकॉर्ड के लिए, तो हम इस प्रोसेस को करते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है जिसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने ये जो कस्टमर वाला डाटा है इसको कर लेना है कुछ ऐसे सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करके हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद कहीं पर भी एक अलग कॉलम में पेस्ट कर लेंगे। मैं जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ये हमारे पास ऑप्शनल है ताकि हम इसकी बेस के ऊपर फिल्टर लगा सकें, क्योंकि हमने कस्टमर की बेस के ऊपर जो है अलग अलग शीट्स तैयार करनी है। तो सिंपल इसको रिमूव करके हम यहाँ पर जो है वो फिल्टर लिख लेते हैं। और अगर आप इसको ऑप्शनल शो करने के लिए इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर लीजिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका कलर कर लेता हूँ कुछ ऐसे रेड। अब हमने क्या करना है, ये जो पूरे का पूरा डाटा है इसको कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाएंगे। उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे Ctrl+T। तो कुछ इस तरह से एक क्रिएट टेबल वाला डायलॉग बॉक्स शो होगा। सिंपल हमने माई टेबल हैज हेडर को चेक रहने देना है और ओके को प्रेस कर देना है। ओके को प्रेस करने के बाद अब हमारा ये डाटा जो है ये पूरे का पूरा सिलेक्टेड है। हमने इसको सिलेक्टेड ही रहने देना है और उसके बाद हमने चले जाना है इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ऊपर आपको मिलेगा पाइवट टेबल। इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपने फ्रॉम टेबल या रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाके आपने न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करना है और ओके को प्रेस कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको पाइवट टेबल के फील्ड्स बिल्कुल राइट साइड पर शो होंगे। जितने भी कॉलम नेम है वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। याद रखिए यहाँ से बाकी सभी डाटा को हमने रोज में ऐड करना है, जबकि ऐसा डाटा जिसमें कुछ वैल्यूज है, जिसमें हम सम या करना चाहते हैं डाटा को, जो वैल्यूज कंटेन कर रहा है, जैसे प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, उनको हमने वैल्यूज में लेकर आना। सिंपल मैं डेट को चेक करता हूँ तो वो रो में चला जाएगा। कस्टमर नेम को मैंने चेक किया, वो रो में चला गया। इसी तरह से आइटम नेम को मैंने चेक किया तो वो रो में ऐड हो गया। क्वांटिटी को हम कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, ड्रैग कर देंगे वैल्यूज में। प्राइस को भी पकड़कर हम जो है वैल्यू में ड्रैग करेंगे और टोटल को भी पकड़कर हम कुछ ऐसे वैल्यूज में ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद बिल्कुल लास्ट में हमारे पास फिल्टर है, तो फिल्टर को पकड़कर हमने ऊपर जो है इस फिल्टर वाला जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है इसमें ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या करना है, डिजाइन में चले जाना है। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे सब टोटल्स में और यहाँ से जाके डू नॉट शो सब टोटल के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो काम करना है, हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर चले जाना है पाइवट टेबल ऑप्शंस में। यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह से पाइवट टेबल का ऑप्शन हमें शो होगा। सिंपल हम चले जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाके यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। हमने इसको एनेबल कर देना है और ओके को प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है व्यू शो होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर डेट, कस्टमर नेम, आइटम और वो सभी चीजें जो है उसी मतलब पैटर्न में हमें मिल रही है जिस पैटर्न में हमारे पास मास्टर शीट में थी। कॉलम नेम हमारे वो सेम हो चुके हैं। सिंपल अब हमने यहाँ पर फिल्टर्स को अप्लाई करना है। तो फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, चले जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज में। इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं। बिल्कुल राइट साइड पर हमें पाइवट टेबल मिलता है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि आपका सेल जो है यहाँ से सिलेक्टेड हो। यहाँ पर जो डाटा आपका है ना, यहाँ पर कहीं पर आपका सेल होना चाहिए। फिर आप पाइवट टेबल में चले जाइए, यहाँ से ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ से आपको मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। इसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स शो होगा। अब मैं जैसे ही ओके को प्रेस करूंगा तो नीचे ये जो शीट्स है मेरे पास, शीट 2 और शीट 1 है, यहाँ पर 3 शीट्स मजीद बन जाएंगी, हर कस्टमर के नाम से अलग अलग। उनका डाटा वहां पर चला जाएगा। सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से ओके वाले बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखिए नीचे 3 शीट बन गई, एक अली बुक शॉप, एक फ्रेंड्स बुक शॉप और एक इस तरह से खान बुक शॉप। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि हमें इनकी जो विड्थ है उनको सेट करना है। तो सिंपल एक शीट के ऊपर आप कीजिए राइट क्लिक या कंट्रोल को होल्ड करके आप इन तीनों शीट्स को सिलेक्ट कर लीजिए।
अब क्या होगा, आप जो भी चेंजिंग एक शीट में करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाकी में होगी। मैं यहाँ पर जाके कस्टमर नेम की भी को इंक्रीज कर लेता हूँ, इस डेट को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ ऐसे। और इसी तरह से अगर आपने इसको मिडल एंड सेंटर जो भी इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है वो सारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास अली बुक शॉप है, यहाँ पर अली बुक शॉप की डिटेल है। ये फ्रेंड्स बुक शॉप है, यहाँ पर फ्रेंड्स बुक शॉप की डिटेल है। इसी तरह से खान बुक शॉप है, यहाँ पर खान बुक शॉप की पूरी डिटेल हमें मिल गई। डेट, कस्टमर नेम, आइटम्स और वो सभी चीज़ें हमें अलग अलग मिल रही हैं। ऊपर एक फिल्टर के नाम से हमारे पास जो है एक रो है। अगर आप सिंपल इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सभी शीट्स को फिर से सिलेक्ट कीजिए। कुछ ऐसे मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वाले बटन को होल्ड करके ऐसे सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर वाली 2 रोज को हम करते हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक करके हम इनको कर लेते हैं हाइड। मैंने इसको हाइड कर लिया। अब जो है सिंपल हम क्या करेंगे, जाके देखते हैं तो ये देखिए बाकी सभी शीट्स में भी ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली रोज थी वो हाइड हो चुकी हैं। और तीनों जो हमारे पास कस्टमर्स थे उनका डाटा अलग अलग हमें शीट में यहाँ पर व्यू हो रहा है। सिंपल अगर आपने इसको सेंड करना है, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। सिंपल आप इनकी शीट को मेल कर सकते हैं। डाटा यहाँ से अलग अलग आप एनालाइज कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।